आइए बलदेव प्रभु, आइए। हम सबसे पहले आपसे आपके संप्रदाय की प्रामाणिकता को परखना चाहते हैं। कहां से आया ये गौड़ीय वैष्णव भक्त समूह? आप तो जानते ही हैं कि पद्म पुराण में 4 प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों का ही उल्लेख है। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और मध्व संप्रदाय। किसी भी संप्रदाय में गौड़ीय वैष्णव का नाम तक नहीं आता। तो आप इसके बारे में हमें क्या बता सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि पद्म पुराण में सिर्फ 4 संप्रदाय का उल्लेख है। ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय का उल्लेख तो पद्म पुराण में है ही नहीं। हमारी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और श्रीपाद ईश्वरपुरी ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने श्रीपाद लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ली। तो लक्ष्मीपति तीर्थ हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए। हम मध्व संप्रदाय से ही हैं। हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। गौड़ीय शब्द इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका प्रचार गौड़ देश में हुआ। गौड़ यानी उड़ीसा के जो भक्त हैं वो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं। बहुत अच्छे। परंतु यदि आप मध्व संप्रदाय से ही हैं, तो आपने उनकी शिक्षाओं को क्यों नहीं अपनाया? मध्वाचार्य ने तो द्वैतवाद का प्रचार किया, किंतु आपके श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद तत्व भला ये क्यों दिया? इसका क्या कारण था? यदि आप मध्व संप्रदाय से भी हैं, तो आप उनकी शिक्षाओं को भी अपनाइए। तो भला आपने उनकी शिक्षाओं को क्यों नहीं अपनाया? आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। जैसा कि हमने कहा कि हम मध्व संप्रदाय से हैं और हमारी संप्रदाय के श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने द्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत किया है। और ये क्या हम कह रहे हैं, हमारा सिद्धांत है अचिंता भेदा भेद तत्व सिद्धांत। क्या होता है ये अचिंता भेदा भेद तत्व सिद्धांत? अचिंत्य का अर्थ है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला अचिंत्य है। उन्हें हम भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते, वे अलौकिक हैं। भेदा भेद का अर्थ है भगवान और जीव में भेद है, मात्रा के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर नहीं। जिस प्रकार यदि आपके पास सोने की अंगूठी है और आप ये कहें कि मेरे पास सोने की खान है, तो निश्चित रूप से लोग आपका उपहास करेंगे। परंतु गुण तो समान है, सोने का भेद तो है तो मात्रा के आधार पर। जीव और भगवान में भेद है, मात्रा के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर नहीं। भगवान स्वयं भगवत गीता में 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। अतः ये जितनी भी जीवात्माएं हैं, ये सभी मेरे सनातन अंश हैं। सनातन का अर्थ है हम भगवान के अंश थे, भगवान के अंश हैं और भगवान के अंश ही रहेंगे। भगवान ये नहीं कह रहे कि भविष्य में आके हम उनसे एक हो जाएंगे। भगवान यहाँ स्वयं द्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत करके मायावादियों का खंडन कर रहे हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, परंतु तुम्हें किसी भी जन्म का स्मरण नहीं है, मुझे है। भगवान और जीव में भेद है। जिस प्रकार यदि मैं कहूं कि मैंने समुद्र के खारे पानी की कुछ बूंदें अपने हाथ पे उठा ली और मैं ये कहूं कि मैंने समुद्र ही उठा लिया, तो निश्चित है लोग मेरा उपहास करेंगे। परंतु गुण तो समान है, खारे पानी का भेद है तो मात्रा के आधार पर। उदाहरण का अर्थ ये हुआ कि हम भगवान के साथ एक होते हुए भी एक नहीं हैं। जीव और भगवान में भेद है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता और भगवान को कभी जीव बनने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि भगवान जीव हैं तो वो है परम जीव। भगवान और जीव में भेद है। अनादिकाल से वैष्णव और मायावादियों के बीच ये झगड़ा चलता आ रहा है। श्रीपाद शंकराचार्य के मायावाद दर्शन का प्रभाव पूरे विश्व भर में बहुत तेजी से फैल रहा है। हर गली, हर शहर, हर गांव, हर व्यक्ति को यही लगता है कि उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, हम सब एक हैं। यदि हम सब एक होते तो हमारे बीच ये विचारों का भेद क्यों आता? क्यों हमें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाता? भेद है, भेद है। परंतु हम समझ पाएंगे धीरे धीरे अचिंता भेदा भेद तत्व सिद्धांत को, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय का सार हमें प्रस्तुत किया है। जैसा कि हमने बताया
कि मायावादियों और वैष्णव के बीच ये झगड़ा चलता आ रहा है। मायावादी कहते हैं हम एक हैं, वैष्णव कहते हैं हम एक नहीं हैं। मायावादी कहते हैं हम एक हैं, वैष्णव कहते हैं हम एक नहीं हैं। फिर कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने कहा कि हम एक होते हुए भी एक नहीं हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने द्वैतवाद दर्शन प्रस्तुत करके मायावादियों का खंडन किया। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दर्शन प्रस्तुत करके मायावादियों का खंडन किया। श्रीपाद विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैत दर्शन प्रस्तुत करके मायावादियों का खंडन किया। और श्रीपाद निम्बार्काचार्य ने द्वैत अद्वैत दर्शन प्रस्तुत करके मायावादियों का खंडन किया, क्योंकि उस समय की यही मांग थी। उस समय मायावादी दर्शन इतना फैल चुका था कि इन आचार्यों का परम कर्तव्य था मायावादी दर्शन का खंडन करना। इसीलिए श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने रस तत्व की व्याख्या नहीं की। फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी को प्रयागराज में रस तत्व की व्याख्या की। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो कुछ अलग ही प्रस्तुत कर दिया है, ये तो कोई पांचवा संप्रदाय लगता है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के द्वैतवाद दर्शन को स्वीकार करते हुए रस तत्व की व्याख्या की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे संप्रदाय में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने चारों संप्रदाय का सार हमें प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार आपने प्रश्न किया कि हमारे अचिंता भेदा भेद सिद्धांत क्यों है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के द्वैतवाद दर्शन को स्वीकार करते हुए रस तत्व की व्याख्या की। इसलिए हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। अद्भुत बलदेव प्रभु, अद्भुत, धन्यवाद। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप भगवान के शुद्ध वैष्णव भक्त हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके श्री चरणों में अपराध किया है। मैंने द्वेष में आकर आपसे श्री श्री राधा गोविंद देव की सेवा को छीनना चाहा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। नहीं ब्राह्मण देव, नहीं ब्राह्मण देव, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके गुरु के चरणों में कोई अपराध नहीं करना चाहता। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको भक्ति में उन्नति दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि हरि।